अदालत में पता नहीं कितने लाखों मुकदमे चल रहे हैं, उनको तुरंत फैसला नहीं आता। इस पे एक महीने में 25-25 पेशी करा करके जानबूझ करके ये फैसला सुनाया गया ताकि 2 साल की सजा हो जाए तो राहुल गांधी को जेल हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी उनको संसद में बोलने नहीं देना चाहती है। तो अब संसद में ना सही, हम हिंदुस्तान के एक गांव और गलियारों में जाकर के पंचायत लगाने का काम करेंगे। और है हिम्मत तो प्रधानमंत्री और राहुल गांधी पर आमने सामने मीडिया के सामने बहस करा दे। अगर संसद में नहीं बोलने दे रहे हैं तो मीडिया के बंधुओं से मेरा अनुरोध है, आइए बहस कराइए। भाजपा सवाल नहीं है, सवाल अडानी और मोदी से है। इस देश को लूटा जा रहा है, सारे दल मिल करके इसकी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और जब हमारे राहुल गांधी जी इन सवालों को पूछने का काम करते हैं तो साजिश के तहत उनको राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया जाता है कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई। इसमें महाराजगंज तहसील में मौजूद हूँ। आपको बता दूं कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुशील पासी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और वो किस लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये सुशील पासी से बातचीत करेंगे। सुशील पासी से सवाल करते हैं। सुशील जी, सबसे पहले इतने जोश होश के साथ आप यहाँ पर तहसील में आए, कारण क्या है? कारण यह है कि हमारे देश को लूटा जा रहा है और इस देश में SBI का पैसा अडानी की कंपनी को दे दिया गया। उसके बाद LIC का पैसा, SBI का पैसा और जो हमारे कर्मचारियों का फंड होता है उसका भी पैसा देने का काम किया गया। अभी तक अडानी का पैसा इस देश में क्यों दिया गया, किसके कहने पर दिया गया, संसद में बहस हुई थी कि नहीं हुई थी, ये सारे सवालों को जवाब हमारे आदरणीय राहुल गांधी संसद में पूछना चाहते थे, बात करना चाहते थे। हजारों लाखों करोड़ रुपया, 20,000 करोड़ रुपया, यानी इतना रुपया सेल कंपनी को दिया गया। 20,000 करोड़ रुपया कोई छोटी राशि नहीं होती है। ये फर्जी कंपनियों को पैसा, मॉरिशस से पैसा आ रहा है, इस पर बहस होनी चाहिए। और जब हमारे राहुल गांधी जी इन सवालों को पूछने का काम करते हैं तो साजिश के तहत उनको राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया जाता है। उन पर जो सवाल उन पर दागे जाते हैं उसका जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उनको संसद में बोलने नहीं दिया जाता है। और उसके बाद संसद को म्यूट कर दिया जाता है। और उसके बाद जो एक मुकदमा, मानी हानि का मुकदमा जिस पर हाई कोर्ट पर स्टे था, साजिश के तहत षड्यंत्र करके राहुल गांधी के खिलाफ इस कदर साजिश हुई कि हिंदुस्तान में कभी भी मानहानि का मुकदमा 2 साल की मैक्सिमम सजा नहीं सुनाई गई। लेकिन सवाल था कि अगर सजा सुनाई जाएगी तो संसद से उनको बोलने का हक खत्म हो जाएगा। हम कहना चाहते हैं, आपको भाजपा डर गई राहुल गांधी से? भाजपा सवाल नहीं है, सवाल अडानी और मोदी से है। इस देश को लूटा जा रहा है, सारे दल मिल करके इसकी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। सवाल यहाँ सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा का नहीं है। आप डाइवर्ट मत करें। इस देश का पैसा अगर कोई कंपनी लूट रही है तो ये वो देश है जो कभी भी चुप नहीं रह सकता है। सवाल है कि अगर ये आरोप लग रहा है तो इस आरोप के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बहस करा देती है। और है हिम्मत तो प्रधानमंत्री और राहुल गांधी पर आमने सामने मीडिया के सामने बहस करा दे। अगर संसद में नहीं बोलने दे रहे हैं तो मीडिया के बंधुओं से मेरा अनुरोध है, आइए बहस कराइए। देश की आम जनता को जानने का हक है। मैं राजनेता हूं, मैं राजनीतिक कार्य करता हूं। राहुल गांधी आपकी पार्टी के हैं ना? सुनिए, हाँ। न्यायपालिका की लड़ाई हम न्यायपालिका में लड़ेंगे। और इस देश में सबसे बड़ी अदालत जो जनता की अदालत में है, आज हम जनता की अदालत में आज से शुरू कर रहे हैं। आज 1 अप्रैल है। तो गली गुरबे में जाकर के जनता के बीच में इस आवाज को उठाएंगे। एक तो राहुल गांधी जो आवाज उठाना चाहते हैं संसद में, दलितों और पिछड़ों, गरीब, किसान, मजदूरों की आवाज उठाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको संसद में बोलने नहीं देना चाहती है। तो अब संसद में ना सही, हम हिंदुस्तान के एक गांव और गलियारों में जाकर के पंचायत लगाने का काम करेंगे। और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए
जनता से आह्वान करने का काम करेंगे। एक साजिश की गई है और साजिश ये है, हमारे नेता राहुल गांधी ने ये नहीं कहा था कि सारे मोदी चोर हैं। उन्होंने ये कहा था कि ये जितने चोर पकड़े जा रहे हैं ये सब के सब मोदी क्यों है। ये कोई आरोप नहीं है। जिन पर जिस आदमी ने एप्लीकेंट दिया उसको उन्होंने नहीं कहा, जिसको कहा उन्होंने नीरव मोदी को कहा, ललित मोदी को कहा, उसको अदालत में कहना चाहिए कि इन्होंने हमको चोर कहा। और चोर छोड़ो भाई, वो चोर कह रहे हमारे नेता सुशील पासी कहता है ये चोर नहीं, ये सारे के सारे नए प्रकार के डकैत है। और इन जो लूट हुई है और जो 2 साल की सजा आपने राहुल गांधी को सुनाया है, हम देश का मानहानि ज्यादा महत्वपूर्ण है या उस मोदी का मानहानि ज्यादा महत्वपूर्ण है? इसको फैसला कोर्ट नहीं सुनाया है ना, कोर्ट में साजिश की गई है, ये मैं कहने चाह रहा हूं। आप उसके क्यों मतलब न्यायपालिका विश्वास नहीं, विश्वास नहीं होगा तो हम क्यों अदालत में जाएंगे? फिर आप बता रहे साजिश की गई ना? साजिश है, अदालतों में भी साजिश की जाती है। तमाम तरह के झूठे मुकदमे लगा करके क्या बात करते हैं? न्यायपालिका का मतलब ये नहीं है कि जनता की अदालत भी सबसे बड़ी अदालत होती है। और न्यायपालिका में अगर गलत हुआ है हम अपील करेंगे, नहीं करेंगे, कब करेंगे, ये हमारा जुडिशरी का मैटर है। लेकिन ये आंख में पट्टी बांधकर हम नहीं जा सकते कि आप पूरी तरह से हमारे देश को लूटे और जिन सवालों को पूछा जा रहा है उसका जवाब आप ना दें। और बार बार आप दुहाई देना चाहते हैं अदालत की। अदालत में पता नहीं कितने लाखों मुकदमे चल रहे हैं, उनको तुरंत फैसला नहीं आता। इस पे 1 महीने में 25-25 पेशी करा करके जानबूझ करके ये फैसला सुनाया गया ताकि 2 साल की सजा हो जाए तो राहुल गांधी को जेल हो जाएगी। तो अब इस आवाज को उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। मोदी अडानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई, ये आवाज को बंद करने के लिए, ये राहुल गांधी की आवाज को बंद करने हम अपील करेंगे कि वो इस देश की व्यवस्था को देखने के लिए हस्तक्षेप करें, स्वतः संज्ञान लें कि इस देश की व्यवस्था को कैसे चूर चूर किया जा रहा है, कैसे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, कैसे विपक्ष की आवाज को दबाने का कोशिश किया जा रहा है, कैसे लाठू और डंडे के बल पर ये सरकार चलाने का काम किया जा रहा है। हम इस बात को लड़ते रहेंगे और कहते रहेंगे कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई। चलिए, ये थे मतलब सुशील पासी जी, इनसे मैं खास बातचीत इनका साफ कर तेवर देख सकते हैं कि कितना आक्रोश है लोगों, क्योंकि राहुल गांधी के को जब से सजा सुनाई गई तब से ये लोग काफी चिल्लाए हुए हैं। लेकिन साफ तौर पे कहना है कि इनका भी सबको कहना है कि ये आज यहाँ पर ज्ञापन देने हैं, अगर उसके बाद ज्ञापन देने के बाद ये गांव में चौपाल भी लगेंगे, ऐसा इनका कहना है कि जनता तक ये बात पहुंचाएंगे।